मीठे बच्चे, तो एक कर्मा तेज बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, का पुरुषार्थ क्या है? इन आंखों से दिखने वाली कोई भी चीज लेना है, देखते भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु ज्ञात न है। इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, जांच रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे ये लगे, आदि बचे तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापित कर। वे राजाएं भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। उदारी बगीचा कहो, वरासत कहो, अभी यह है कलयुग की बगीचा अथवा कांटों का चक्कर। उसमें भी फल देने वाला झाड़ और कम फल देने वाले होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है, जिसमें भी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले में सब आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सफर है ना। बाप के पास भी आते हैं, बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों का निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में भी खुशी भी होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। ये खेल ही है सुख दुख का बना हुआ, और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर को संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ दिखते हैं। इनमें कौन कौन से गुण है, कौन से अवगुण, बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे
ये बच्चे, तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हो। हम अपने में क्या क्या खामी से, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बनेगी है, हाँ बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो कल्प बने हैं, इस समय तो बहुत खामियां हैं। वो किस सब खामियां होती हैं, देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण, दैवी गुण यहाँ ही धारण करके जाना। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरा जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लोलेस तो पिछाड़ी भी बनना है। वह सब अभी निकलना है। अगर फ्लो नहीं निकालता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी पक्का, बड़ा पक्का जौहरी है। सारी आयु हीरे ही नाकों से देखे। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो का परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर। संपूर्ण पाने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। तो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। आप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी आ रहा है। यह तो क्लियर है। तो मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना ही भाव से है। अरे तो हीरे बन रहे हो। यह जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो। ये दूसरा कोई जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो। मम्मी, फिर क्या? चिमचिमी दे देगा। यह बातें दूसरे कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है। हम विषय के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने पुरुषार्थ जरूर किया है।
है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना प्रसाद करना है। अरे बाबा, एक एक बच्चे को देखते रहते हैं जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्यों फ्लो है? क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरा जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि तुराई कहाँ न कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे, माँ में कम याद करो। दूसरा और कोई याद ना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। इन्हों की जो भट्टी बननी थी, जो तैयार, वो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं। थोड़े नए भी ऐड हो जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी। भल पुराने हैं तो खामियां है जरूर। हर एक को अपने दिल से वे समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनना है। वो आप समझाते हैं सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान का। अभी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देह हमारी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम की कोई भी वस्तु याद ना है। कुछ भी साथ नहीं से जाना। पहले पहले हम नए संबंध में आएंगे। अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद न रहे। गायब भी है अंतकाल जो नहीं समझे। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बना है। फिर तो समझते थोड़ी है। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय कोई आत्मा है। एक बाप की याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और पवित्र चीजें बनेंगे। कोई कोई बच्चा तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, मालिक भी वैल्यूबल होता है। बाप अपने से भी बच्चों को वैल्यू उच्च करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। हम्म, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके कि याद में रहे। भल कितने भी अभिमान है, बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते हैं।
जितना हो सके एक ही याद में रहो। भले कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद आए। यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। और कोई बच्चों में बहुत दुख होता है। बाप कहते हैं सबसे मत बेटा एक को याद रखो। एक लवली बाप को ही, बाप से ही वो रखना है। उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तो लवली बनते हैं। लवली आत्मा बनती है। हाँ, जब हमको लगता है टेम्परेचर है आपका, तो खाली पेट वाला ही खा ले। खाली पेट वाला भी दे रहा है। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा कर रहे हो। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कर तो राज्य करते हो, फिर आधा कर तो ही पूजे जाते हो। तो कभी पुजारी बन, अपने चित्रों को पूजते हो तो वो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप की और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लफ्ज से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई याद ना है। माया के तूफान आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी। हमारे लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। हर कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते। रहते भी अलग है परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम बच्चे, अभी तुम जानते हो सब आशिक है एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे। यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है। जबकि उस समूह के बाप कहते पापी को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें सच्चे की कोई बात नहीं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस, सर्विस के लिए एकदम तरफते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। अभी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझ कर लायक बनते फिर बाबा के आगे जाते। तुम तो उसके लायक है वो नहीं। दृष्टि दोनों की, दोनों को तो बच्चों से बनती है। श्रृंगार करने वाले जो बच्चे हो, जो भी यहाँ आए होंगे उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया। और बाबा ने तुमको कराया है तो फिर और कुछ श्रृंगार कराए ले जाते हो। बाप आफरीन देते हैं। जैसा श्रृंगार किया ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, उनकी अपनी ही ये औरों को अच्छा करा सकते हैं।
सबकी अपनी अपनी तकदीर है, कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से तीखे हो जाते हैं। इधर गया, बल्कि अपने को औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना, कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे ही हो जाते, समझते इनसे हम अच्छा समझते। समझाने में नशा चढ़ता है तो फिर निकल पड़ते हैं, बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे जाते हैं, और उससे अच्छा फूल बन पड़े, इसलिए बाबा एक एक पैर देखते हैं, ये भी क्या क्या कमी है, कभी इससे निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे। बागवान है ना, दिल होती है उठाकर पिछाड़ी में जाकर देखो, उसकी पिछाड़ी पे जाकर भी बैठते हैं। इसमें अच्छे अच्छे महारथियों को फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसको धक्का आने की बात तो नहीं। अरे धक्का आएगा उठेगा तो अपनी तकदीर से उठेगा, सामने फूलों को देख ठीक है तो खुशी होती है। बहुत बड़ा अच्छा है, थोड़ा डिफेक्टिव है, बहुत अच्छा साफ है, इसमें अंदर कोई जंग जमी पड़ी है, बस सब सारा कचरा निकालना है। बाप जैसे लव कोई नहीं करता, स्त्री का पति भी लव करता है, पति का इतना नहीं होता, वो तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती है। पुरुषों के लिए तो एक ज्योति गई तो और कर लेंगे। शरीर को ज्योति कहा जाता है, शिव बाबा का नाम उठाना। और तो बच्चे सोचते हैं बाबा को याद करें, फर्स्ट क्लास बने। कोई कोई फैशनेबल होते तो जुतियां भी चार पांच रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है, पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए। पर तो ये फैशन पर गया है ना, बहुत सारा जुत्ती रहता है। अभी तुम सोचते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बने हैं। कहा ही जाता है वंडर ऑफ वंडर है, गॉड फादर है। अब तो प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने ईश्वर की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, सब खत्म हो जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, दिन में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं, वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास कुछ नहीं। हम ट्रस्टी है, ट्रस्टी कुछ भी नहीं रखो, बाबा ही मालिक है, सब कुछ बाबा। घर में रहते हुए ऐसे समझो, साहूकार अपनी मोदी के बात। ट्रस्टी होकर रहो, बाप तो बैठा तो बाप जाएंगे, सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे मेरा स्थान में। हमको फिर कल को आना ही है पावन पर, अपने समय पर आता हो अच्छा बैठे बैठे। अकेला जो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार कर पाओगे। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार कर पाओगे। नमस्ते पापा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
खाना के लिए मुख्यतः सभी से निकाले के लॉलीपॉप को यार अंतर्मुखो अपनी कमियों की जांच कर निकाला है अवेलेबल हीरा बन रहा है। जिससे बाप ने हम बच्चों का शिकार किया ऐसे सांप का शिकार कांटों से फूल बनाने की सेवा में लग जाए। वरदान ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रोहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर सारी कल पे रूहानी रॉयल्टी चलती रही आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सब आत्माओं के लिए श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में ये प्रशांति विशेष आप सहनशीलता इसीलिए संगम में ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन जीता तब तक संपूर्ण पवित्र रह रहा है। अगर आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देवा देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे।